स्टार्ट करो। क्या बोलते हैं यार, मतलब कैसे, अब दिल में बहुत सारी भावनाएं, उनको मैं कैसे कैसे एक्सप्लेन करूं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। भाई देखो, अच्छी बातें होनी चाहिए, उसमें एक सीन वो भी है, नहीं होना चाहिए। नहीं चीज़ें देखेगी, वो ना बताइएगा। वो नहीं बताएंगे, वो वाला सीन नहीं बताएंगे, हम सब बताएंगे। कैसे हुआ, किसने कराया, कैसे मामला हुआ। स्टार्ट जल्दी करो वरना अपनी चुन्नी में खुद पकड़ लूंगी। नहीं यार तुम समझना, ये भी मैं कर लेगी, सब कुछ खुद ही करना। हाँ कर लिए दिस इज गुड। चले चलो ये पर बोर्ड पे ले लूं, बस चल तो तुम लोग चलोगे तो मैं चलूंगी ना। मेरे से तो वो हमारे घर से मतलब 8 साल से गई हुई है, मतलब वो ससुराल ही गई हुई है हमारे लिए तो वो क्यों पहले स्टार्टिंग में उसने कोचिंग की कोटा, फिर 4 साल वो MBM रही 4 साल में, वहाँ से फिर उसने जयपुर आके कोई गेट की कोचिंग की, फिर वो बिट्स में पिलानी में उसका वहाँ ये गोवा में हुआ, बिट्स में गोवा में उसका हुआ था, वहाँ भी जाने को तैयार हो गई थी, लेकिन किस्मत से वो पिलानी में हो गया उसका, वो ज़्यादा अच्छा रहा बोल क्या भाई। उसको क्या है ना, मतलब गोवा जाने में थोड़ा वो लग रहा था भेजने में कि कैसे जाएंगे, उसको मतलब ये उम्मीद नहीं थी कि गोवा मेरे को भेज देंगे, फिर भी हमने तैयार पढ़ने के लिए। तो फिर भी वो जब इसके यहाँ रुकी थी तो पूरी रात वो मतलब इतना परेशान रही थी और रोई थी, और कहती है वहाँ से मेरे से भी फ़ोन पे कहती है, बोले आप खुश हो ना कि मेरा प्लानिंग में नहीं हुआ, लोग गोवा हुआ है, अब तो मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आप भेजोगे नहीं। तो मैंने कहा नहीं बेटा, मैंने कहा अगर गोवा भी जाना है ना तो मैंने कहा गोवा भी भेजेंगे हम। मैं बचपन से बहुत पिटा हूँ लिटरली, लाइक अगर मैं बताऊँ 0 to 5 years मैं पिट रहा था, 5 to 10 में तब भी पिट रहा था, और 10 to 15 सेम, एंड 15 to 20 थोड़ा बड़ा हुआ, बट स्टिल वो इनके सपोर्ट से मुझे पीट रही थी, मम्मी के। ठीक है, तो ये 20 साल का जो था, लाइक इट्स बीन वंडरफुल 26 years, बहुत अच्छा टाइम हमने साथ में स्पेंड किया है। एंड हाँ, फिज़ा की एक क्वालिटी है, लाइक शी हैज़ अ गुड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, आई हैव टू एक्सेप्ट दैट। और जब मैं उसके डिसीजंस नहीं सुनता था तो मेरे को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा, राइट। बट इन द लास्ट 2 and 3 years वी आर शेयरिंग अ गुड बॉन्ड, और मैंने उससे बातचीत करना शुरू करा है, और मतलब पर्सनल शेयर करना शुरू करा है अपनी चीज़ें। 10th 11th में आई वाज लाइक कि ये मेरे को नहीं समझ सकती, लाइक बट वो भूल जाते हैं ना कि ये भी 10th 11th जी चुकी है। ठीक है, तो बाद में आफ्टर पासिंग आउट में कॉलेज मुझे समझ आया कि हाँ यार, शी हैज़ सिक्योर्ड अ गुड जॉब, इसको पता है लाइफ के फंडे क्या हैं, सो सुन लेनी चाहिए बात। एंड राइट नाउ आई एक्सेप्ट आई कैन टेक हर एज माई रोल मॉडल, और वो अभी मुझे बहुत अच्छे से गाइड कर रही है। हम लोग सबसे पहले मिले जब हम दोनों का कॉलेज सेम, हमने डिसाइड किया कि हम सेम कॉलेज में जाएंगे, फिर हम सेम कॉलेज में गए, हमारा सर्कल सिमिलर था कॉलेज में। एंड फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने मतलब हमारे सारे मोमेंट्स एक दूसरे के साथ थे, मतलब उसके बाद में हम लोग की बिकॉज ब्रांचेस अलग अलग थी तो डिड नॉट गेट दैट मच टाइम विद ईच अदर। देन फाइनल ईयर आते आते वी टर्न इनटू वेरी गुड फ्रेंड्स। तो हम लोग द बेस्ट फेस, और मे बी आई कैन से जिस टाइम हमारा सबसे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ वो जब हमने कोचिंग किया जयपुर में साथ में। वो आई थिंक सबसे हमारा लोएस्ट फेज होता था सबका, तो शी वॉज देयर फॉर मी, आई वॉज देयर फॉर हर, एंड देन साथ में आराम से पढ़ते थे। वो मेरा घर वहाँ था, वो मेरे घर आती थी, मेरे फैमिली मेम्बर की तरह बन गई थी वो। हमें इंस्ट्रक्शंस थे अभी हल्दी से पहले कि गंदा नहीं करना है, और जब हम गंदा कर रहे थे तो हमारे दिल में से धक धक हो रही थी कि करना है या नहीं करना है, पर हमने कहा कि उसके बिना तो फील नहीं आएगी। हो गया यार, ना ना थोड़ा सुंदर होना है ना तुझे, उल्टा ना हो। तू मतलब कह रही है मैं हूँ नहीं वैसे, मैंडेटरी हग पिक चाहिए हमें।
सवाल क्यों करे? अरे पागल, मुझे जाना है वापस, तुझे नहीं। कोई जगह बचनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं बचनी चाहिए। सुंदर नहीं लगना है। मैं जब भी फिजा को देखती हूँ मुझे हमेशा एक ही चीज़ याद आती है, एक ही फीलिंग आती है कि उसमें इतना ज़्यादा प्यार है सबके लिए, चाहे वो इंसान हो चाहे वो एनिमल्स हो, सबसे ज़्यादा एनिमल्स के लिए। मतलब हम अब यही बात फिजा को जब डिस्क्राइब करते हैं हम हमेशा यही बोलते हैं कि उसको लोगों से ज़्यादा एनिमल्स से प्यार है। रैबिट्स, कैट्स, डॉग्स, यू नेम इट एंड शी लव्स देम। हाँ, इम्पोर्टेंट बात, मुझे लगा मैं वेट कर रही हूँ ये कब सेंटी होगी, इसकी शादी है, इसको सेंटी होते देखना है भैया, हाँ मेरे को जाना है, या नहीं तो मेरी शादी हो रही है। एंड तो बस वो तो अभी 4 बजे हम यहाँ आए होटल में कल, और 12 बजे तो पूछो इससे क्या वो रो रही थी। मम्मी को लिटरली लगा कि शायद इसलिए रो रही है कि वो जाना है। किचन आंटी मेरे पास आई तो देखना नहीं तो किचन में वो रो रही है फिजा। मैं गई, मैं यार फाइनली फिजा रो रही है, पहुंची तो वो रो रही है बैठी। मैंने कहा क्या हुआ, मेरे को ऐसे मैं उसको हग वग किया, बोलती शी इज़ अ कैट है। मैंने बोला नहीं तो मेरी छोटू नहीं मिल रही सुबह से, पता नहीं कहाँ। मेरे को बताती नहीं, मैं डांटती हूँ, मैंने कहा सारा टाइम इसी में लगा देती है, छोटू 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 करती रहती है। मैंने कहा तो मैंने कहा शादी की तैयारी कर, अपना काम कर। तो फिर आके पूरे में देखी आई थी, वो ऊपर देखी आई, सब जगह देखी आई, ढूंढ के आ गई, और फिर किचन में आके फिर मेरे गले लग के रोई, मेरा छोटू खो गया। अरे यार सीरियसली यार, तेरी शादी है, तेरे को ये पता पड़ी है कि तेरी छोटू नहीं मिल रही। फिर मम्मी को लगा कुछ सीरियस हो गया है, फिर सबको बोला, सब ढूंढो उसको, तब जाके लिटरली उसकी जान में जाना है, अदरवाइज मेरे को नहीं लगता कल वो आती है यहाँ पे, पहले उसको ढूंढो। इससे ज्यादा नहीं बोल सकती भाई, सारे दांत दिख रहे हैं और क्या चाहिए। मुझे ही देख ले तू, तो सुंदर बना के गए हो दोनों मुझे। सुंदर हूँ अभी, ऐसा मुझे देखने के बाद फास्ट शादी करेगा। पता नहीं, वी आर जजिंग यू, लेकिन वो फोटो मंगवा रहे हैं। हक तो बनता है यार, नहीं एक हक तो बनता है पागल। हो गया हो गया। How am I feeling? Right now I am feeling like यार इतना I can't fix में मैं खुद पहचान नहीं पा रही हूँ खुद को। This is what they've done to me. Come on. क्यों तमसावे हो मन सकल दिखाओ जी, हरी जरूरत सब जानू मैं जो धरी, अरसले वन बंदा जी मैं का दे, हमारी किरण जागी धोकड़ी संगम थारी चांदनी, दामन में बागी गुजरी चुम 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 चुमता da 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 shum 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 da Hey,
हमको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि फ़हद इस तरीके से गांव से आके और शहर का माहौल एडॉप्ट करके और इतना आगे बढ़ेगा धीरे धीरे, ठीक है ना। हम लोगों ने उसके साथ मेहनत किया और 12th तक ये हमारे यहाँ था मैथ से। उसके बाद हमारी बड़ी बहन रोज़ी नाम है उनका, बैठी यहाँ पर, वहाँ पर जाके इन्होंने बीटेक में एडमिशन लिया और उनके घर पे रह के इन्होंने पूरी तैयारी किया, 5 साल वहाँ रहे। लेकिन हमको ये उम्मीद नहीं थी कि लड़का इतना आगे बढ़ेगा, क्योंकि शरारती भी बहुत था, बेइंतहा नटखट, बेइंतहा शरारती। और मेरे से एक बार जो उसने मेरे साथ शरारत की, मुझे कुछ ऐसी बात कही, मैं उसके ऊपर प्रेस लेके दौड़ी कि मैं इसको अभी जला दूंगी। तो मेरी बड़ी बहन कहती क्या, अरे रोज़ी तो ऐसा ना करो, मेरा एक ही बेटा है ना। जो ये 5 साल हमारे उसके साथ गुजरे, बेइंतहा खुशगवार, बहुत अच्छे। हमें लगा नहीं कि फ़हद वही फ़हद हैं जो फ़हद हमको कहते थे, क्या नाम बताएं हम आपको, वो हमको क्या कह के बताते थे। कितनी देर में आओगे? घर से पहुँचे आप एक बार ऊपर आके वो देख लो, हॉल वगैरह वो सब कुछ सही है, तो फिर उनको बताओ कि उन्हें कहाँ आना है। आई थिंक इट्स क्लियर ऑन माय फेस कि क्या चल रहा है, कि सब कुछ सही से हो जाए। मैं जब आऊंगी तो उसको मेरे साथ उधर बैठना है ना। हाँ, तो गेट पे से दोनों साथ हाँ, वो मुझे लेके जाए। बहुत एफर्ट है भाई शादी करने में। इससे इजीली तो प्लेसमेंट हो गया था मेरा। फिर हमारी एंट्री पे कोई सॉन्ग होना चाहिए। मैं वो बजवा रही हूँ, या तो 1000 years, बट वो 1000 years ना, पता है वो सॉन्ग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, फातिमा को पता है। तो वो जोकिंगली हमेशा बोलता है, तो तू शादी में यही बजवाओगी। Oh my God! कौन सा फूल? वो तो है, ये सब क्यों करवा रही हो उससे? कुछ नहीं करा रहा हूँ मैं, जल्दी से यार, ये मतलब चल क्या रहा है, ये मुगली आजम चल रही है क्या? सब अपने अपने फंडे लगा रहे हो, मैं बताऊंगी उसको वहाँ पे बैठ के क्या करना है। अच्छा हाँ, गाने बजवा, मैं आ रही हूँ। तो चलो रज़ा ने मुझे घड़ी दिखा दी। अभी किसी और तुम यहाँ क्यों आए? इधर नहीं आता था, उस समय हील्स में भी चोटें लगी। What the hell? Although we work in the same place and we were in the same city and everything, we kind of met online. किसी ने किसी को रिक्वेस्ट भेजी, किसी ने एक्सेप्ट कर ली। पहली बार हमने चैट की और हम दोनों ने एक दूसरे को रिजेक्ट कर दिया कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे एक दूसरे को। एंड देन वी हेटेड ईच अदर। और वो उसकी ओवर स्मार्टनेस की वजह से हुआ था, लेट मी टेल यू, वो उसने नहीं बताया होगा आपको। सो आई एम एन एविड बुक रीडर, ही इज़ नॉट। और वो स्टाइल मारने के लिए जो मेरी फेवरेट बुक्स थी उसके बारे में साथ में शायद गूगल करके कुछ भी बोले जा रहा था। एंड उसने एक किसी कैरेक्टर के बारे में कुछ बोल दिया। आई एम लाइक नो, दिस इज़ नॉट गुड। सो शायद हमने 2-3 दिन बात की थी एंड देन जो हमारे थॉट्स थे वो बिल्कुल भी मैच नहीं मतलब हमें ऐसा पहली बार बात करने में ऐसा लगा हमें। सो वहाँ से हमने पहली बार बात की और वी स्टॉप टॉकिंग। सो 2 महीने बाद देन देयर वाज दिस ईद का टाइम एंड आई वाज जस्ट सिटिंग इन माय रूम और मैं सबको हैप्पी ईद विश कर रही थी एंड ही वाज इन माय मैसेंजर चैट, तो मैंने आउट ऑफ कर्टसी उसको विश कर दिया। मैंने कहा कि उसने ईद मुबारक भेजा, तो हमने धीरे धीरे थोड़ी सी बात करनी शुरू की और उस दिन हमने नॉर्मल ऐसे बात की और मैंने उसका नंबर ले लिया। मतलब हमें लगा कि हाँ ठीक है चलो बात कर लेते हैं, और हम दोनों सेम ही कंपनी में थे, तो उस पर हमने कुछ बातें वगैरह की। फिर उसके बाद फिर ऐसे ही नॉर्मल हो गया, मतलब बातचीत ऐसे ही कभी कभार। देन वन डे कोइंसिडेंटली क्या हुआ कि ही सेंट मी अ सेटअप ऑफ हिज ऑफिस, जो उसने घर में सेटअप किया था फॉर हिज कोविड लॉकडाउन। एंड आई एम लाइक हैज़ ही गॉन क्रेजी और समथिंग, लाइक ये क्यों भेजता है। हमने कुछ बात की थी एक बार मैसेंजर पर रिगार्डिंग आवर होम सेटअप। घर पे हमें कुछ सेटअप करना था और उस टाइम लॉकडाउन था, कुछ भी मिल नहीं रहा था। तो उसने मुझे और मुझे बैक पेन्स हो रहे थे बार बार बेड पे काम करते करते, तो उसने ऐसे बोल दिया कि तुम सेटअप कर लो। तो फिर मैंने सेटअप किया और मुझे याद आया कि अच्छा एक बार इसने बोला था कि सेटअप, तो मैं सबको फ़ोटो भेजा था कि मेरा वर्क स्टेशन सेटअप हो गया, तो मैंने उसको फ़ोटो भेज दी। एंड दैट इज़ द डे वी टॉक्ड अ लॉट। देन वी टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक अबाउट उसकी हैबिट्स, मेरी हैबिट्स, उसे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है। एंड आई रियलाइज कि आई एम टॉकिंग टू अ पर्सन who is
is not judging me for who I am. उसने आउट ऑफ कर्टेसी मुझसे बात करनी शुरू कर दी, मतलब उसी के बाद कि तुम घर नहीं गए, ये वो इधर उधर करते करते अचानक से फिर हम सॉन्ग्स भेजने लगे। और उस दिन हमने इतने सॉन्ग्स भेजे, बातें की, करते 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 रात के 12-1 बज गए। फिर नेक्स्ट डे फिर से स्टार्ट हुआ और ऐसा मतलब करीब 1 वीक तक लगातार चलता रहा और हमने सोचा कि हम मिलते हैं अब। बट लॉकडाउन, और बहुत भयानक लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम बेंगलोर में, तो फिर कुछ लॉकडाउन का कुछ पीरियड ऑफ द टाइम में हम लोग बाहर निकल सकते थे, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है मिलते हैं। Then we met. He cooked me lunch. उस दिन मुझे पता चला वाओ ये बहुत अच्छा कुक करता है। I mean I am not a good cook. I don't enjoy cooking, ठीक है। सर्वाइवल के लिए कुक कर सकती हूँ, वो मुझे पिछले 6 महीनों में पता चल गया जब मैंने कोविड के टाइम कुकिंग की थी। I didn't die in the lockdown without my maid. मुझे कुकिंग बहुत मतलब मेरा पैशन है कुकिंग का, ऐसा कुछ। तो उसने बोला कि उसको नॉनवेज खाए हुए बहुत दिन हो गए। मैंने कहा मुझे तो बहुत अच्छा आता है नॉनवेज बनाना, ये वो। तो बोले, उसने बोला ठीक है। फिर वो आई, मतलब फर्स्ट टाइम हम मिले उससे, और मैंने उसके लिए कुछ चिकन स्टू बनाया था, उसको बहुत पसंद आया। उसने बोला कि आई फेल इन लव विथ यू द मोमेंट आई ईट दैट। And the very first day we met, he cooked for me. So that is how we started dating. फिर उसके बाद ऐसे ही चलता रहा, केयरिंग एटीट्यूड था उसका, काफ़ी मैच्योर लगी मुझे वो, और बातचीत में भी बहुत अच्छी, मतलब फ्रीक्वेंसी मैच होती थी एक अलग लेवल पे। So we stayed there and we went ahead and decided to get to know each other little better. I love you. सारी उंगलियों पे लगा दो बाजी, एक भी मत छोड़ना। बिना नेक किए। फिर ऐसा हुआ कि हमें वहाँ से आना हुआ कि लॉकडाउन भी एंड हो रहा था और घर गए हुए भी बहुत दिन हो गया था, उसको भी बहुत दिन हो गया था। तो हम वापस आए, फिर हमें लगा कि नहीं कुछ तो है। फिर घर आए और थोड़ा थोड़ा घर पे बताया एंड माय पेरेंट्स वर नॉट ओके विद इट। पहला रिएक्शन कुछ नहीं था, बस हमने कहा बताया इन्होंने कि बीकानेर में हम लोग साथ में जॉब करते हैं बेंगलोर में। फ़ोटो दिखाया हमको, तो फ़ोटो ही देख के हमको एक ही नज़र में, मतलब जैसी लड़की हम सोचते थे फ़ाद के लिए वैसे ही हमको देखी, हमको बहुत अच्छी लगी। मतलब रिएक्शन तो होता ही माँ बाप का कुछ कि तुम अपनी पसंद से कर रहे हो, अच्छी नहीं ये वो, तो ऐसा नहीं कुछ था। मेरे घर वाले तो फ़ौरन पसंद कर गए बोले फिज़ा बहुत अच्छी है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें, ठीक है। बट फिज़ा की मम्मी को लगता था कि बहुत दूर है, और तो थोड़ा तो मतलब लगता ही है, क्योंकि मैं ये चाहती थी कि मैं यहीं आसपास, हम चाहते राजस्थान में हो ना कोई, तो लेकिन राजस्थान में हो, एमपी के बॉर्डर पे हो, लेकिन फिर मैं खुद एमपी से बिलोंग करती हूँ। सबसे बढ़िया ये था दोनों साथ है बच्चे हमारे लिए, क्या, और एक साथ रह लेंगे बच्चे, तो उस मतलब वो सबसे बढ़िया चीज़ है। दूरी को मतलब वो एक्सेप्ट करने में मेरे को थोड़ा टाइम लगा। उनका हमेशा से ये था कि शी डिड नॉट वांट मी टू सेंड अवे लाइक टू फार, सो शी वाज नॉट हैप्पी विद दिस चॉइस कि मैं इतना दूर जाने की सोच रही हूँ। आई एम लाइक मैं ऑलरेडी बहुत दूर हूँ, मैं बैंगलोर रहती हूँ। आई मीन आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनके कंसर्न्स क्या हैं, एंड उन कंसर्न्स को धीरे धीरे दूर करने की कोशिश करी। एंड आई थिंक द फाइनल थिंग वाज व्हेन फहद ने उनसे बहुत देर तक एक बार बात करी थी। शी वाज वेरी कंसर्न्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, शी हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, एंड आई सेड यू टॉक टू हिम, आपके जो भी है दिल में विदाउट एनी फिल्टर जस्ट टॉक टू हिम, एंड शी डिड। मैंने उनको एश्योरेंस दिया कि नहीं, फिज़ा को जब मन करेगा मैं लेके आऊँगा, दूरी को भूल जाइए, अब हम दोनों इतने ऐसी जगह पर है कि हम जब चाहें आ सकते हैं, कहीं पे भी मिल सकते हैं, आपको बुला सकते हैं। वो टाइम दूसरा था। एंड आई थिंक उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब शी वाज सेटल्ड इन हर हार्ट कि ठीक है, इट्स गुड, वी कैन गो अहेड विद दिस। हमने कहा बात करते हैं, इनके मम्मी पापा से बात किया फिज़ा के, हमारे वहाँ आए, देखा लगा, देख के गए, डिसीजन लिया। जैसे ही हम उनके घर पहुँचे सुबह, तो फिज़ा को बस ऐसी एक झलक हमने देखा, बहुत अच्छी लगी। फिर जब सामने आई तो और अच्छी लगी हमको। पास से हमने कहा कि हमको पसंद है, सब बहुत अच्छा है।
अच्छा लगा। और बाकी तो फिर अब ये होता है ना कि अब मैं देख के आ गई थी, तब तक मेरे को ऐसा नहीं लगता था, लेकिन जब ये देख के चले गए और फिक्स कर गए ना, फिर तो मेरे को ऐसा लगने लगा बस अब फिजा गई। धड़कनों की ताल बाजे सांसों का एक तरह, आंगन में सजाए बैठे सूरज चंदा तारा, धड़कनों की ताल बाजे सांसों का एक तरह, आंगन में सजाए बैठे सूरज चंदा तारा, चलो बांट ले हम जिंदगी जरा आज यूं कर ले, कहो क्या ख्याल है। ये जो भी ये शादी की पूरी जो इवेंट है, इसका पूरा इवेंट मैनेजमेंट का क्रेडिट और एवरीथिंग गोज टू फिजा। क्योंकि उस बंदी को देख के लग ही नहीं रहा है उसकी खुद की शादी है, ऐसा लग रहा है उसकी किसी बहन की शादी है जिसमें वो पागलों की तरह बस इधर से उधर दौड़ रही है। प्रॉब्लम बीइंग उसको हर चीज़ प्रॉपरली मैनेज्ड उसके अकॉर्डिंग चाहिए। उसने सिंगल हैंडेडली सब कुछ मैनेज किया है एंड मतलब प्लानिंग में उसका जवाब नहीं है, लिटरली कोई जवाब नहीं है। ये ऐसे क्यों है, अरे नहीं यार वो नहीं करेंगे, अरे यार वो नहीं करेंगे, उनसे नहीं होगा, मतलब उसको ऐसा है कि उसको वो चीज़ का विश्वास ही नहीं है कि कोई और भी मैनेज कर सकता है। और हर एक चीज़ एक एक स्टेप हर चीज़ कैसे करनी है, परफेक्शनिज्म बहुत लेवल का है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कभी उससे वैसे इतना। रमन से सुबह से बोल रहा है यार चिल कर तेरी पिक्स अच्छी नहीं आएंगी, तू थकी हुई लगेगी। कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है सीरियसली। तुर्बी को मेरे पास भेजना, तू डीजे वाले के पास बैठ, और वैसे भी तो बारात को टाइम लगेगा ना आने में। So the sequence is he enters, उसके बीच में तुझे जो फीलिंग्स करवानी हो तो करवा, दैट इज अप टू, ठीक है। He enters, when he comes it has to be Bandish Bandit का ही केसरिया वाला, और कोई नहीं। उसके बाद तुझे जो फीलिंग्स करनी कर दे, बीच में फिलर वगैरह डालने हैं। मेरी एंट्री पे कैलाश खेल कोक स्टूडियो। बोलो यार कुछ फनी बोलो। मुझे नहीं आता कुछ फनी नहीं आता। जैसे मैं उस चादर के नीचे पहुंच जाऊँ ना, वो गाना स्टार्ट करवा दो। ठीक है तो अरे बट ढोल बंद करो यार। चलो फिजा के बारे में सुन के अच्छा लगा भाई, फहद के साथ की हैं, सब कुछ अच्छा है। और जब लड़का लड़की राजी हैं तो हम लोग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खुशी हुई कि फहद ने एक हम लोग का काम आसान किया कि जॉब तो मिला, लेकिन एक ड्यूटी और होती है कि उसी के नेचर की लड़की मिल जाए उसको, है ना। ये एक टफ चीज़ है, हम लोग ना ढूंढ पाते ना मेरे बहन भाई, उसने हम लोग को ये काम बहुत आसान कर दिया। और यहाँ जब बाजी ने बताया तो खुशी हुई, भाई ठीक है उसने अपने लेवल का ढूंढा, जो इस तरह की लड़की जो उसके साथ एडजस्ट कर सकती, सेम जो उसका नेचर है। उम्मीद करता हूँ फिजा का भी यही नेचर होगा, तभी दोनों एक दूसरे को मतलब यहाँ तक मामला पहुँचा। क्योंकि हम लोग ये सोचे कि भाई जो बच्चे को अगर पसंद है ज़िंदगी उनको गुजारनी, हम लोग को नहीं। लेकिन हम लोग के घर का माहौल ये भी नहीं है कि अगर बच्चे की ख्वाहिश है, हमने देखा अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह कर दे। और आज ये दिन आया कि ये यहाँ आ गए हम लोग। ये सब चीज़ें अच्छी रहती हैं, छोटी छोटी चीज़ें। जैसा सोचा गया था कि हाँ बहू हमारी ऐसी हो, अच्छी है, बहुत प्यारी है। आगे भी अल्लाह ताला उनको जिस तरह से फहद के दिल में है, हम लोग के भी दिल में वैसी समा जाए। जो हम भाई जाहिर बात है नए रिश्ते बनते हैं तो हर चीज़ की चेंजिंग आती है, और अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह लड़की ढलेगी हम लोग के साथ भी, कोई मगर नहीं। क्योंकि हम लोग के कोई दबाव नहीं है, उस तरह की सोच नहीं है कि बच्ची को ऐसे करके हम रखें, तो आगे अल्लाह वालिक है। अब इंशाअल्लाह फ़हद जो है, आज फ़हद की शादी है, आज फ़हद दूसरे रिश्ते में बन जाएंगे फ़िज़ा से, और फ़हद से बहुत सारी हम लोगों को ये कहेंगे कि उम्मीदें हैं। और उम्मीदें किस लिए है कि मैंने कहा कि हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार चाहिए। हम लोग बहुत प्यार देंगे, अपनी तरफ से कह सकते हैं।
एक्सेप्ट्स मी द वे आई एम. उसने आज तक मुझे नहीं बोला ही वांट्स मी टू चेंज दिस और दैट. आई मीन उसने मेरे इतने बुरे साइड्स देखे हैं, इतने सारे इमोशंस देखे हैं, बट मैंने आज तक उसकी मुझसे ये चीज़ नहीं सुनी. लाइक नेवर. ही केम इनटू माय लाइफ एट अ टाइम व्हेन आई जस्ट लॉस्ट ऑल होप कि कुछ इस सेंस में अच्छा हो सकता है. आई हैव टोल्ड हिम ही इज़ माय मिरेकल. तब मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया. मैं बहुत ज़्यादा खुश था देखकर उसको कि मतलब मैं बता नहीं पा रहा हूँ कैसा भी हो, बट आई वाज वेरी हैप्पी टू सी इट. फ़िज़ा तारिक बिनते मोहम्मद तारिक, आपका निकाह मोहम्मद फ़हद बिन मोहम्मद सलीम के साथ 1.25 लाख रुपए महर मुअज्जल और हाज़रीन मजलिस और ख़ास तौर पे मोहम्मद जुनैद, सैयद अहमद अली बिन सैयद बरकत अली, अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल गफ़ूर की मौजूदगी में किया. क्या आपने कबूल किया? कबूल किया. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बअदल मौत. मोहम्मद फ़हद भाई, आपका निकाह फ़िज़ा तारिक बिनते मोहम्मद तारिक के साथ महर 1.25 लाख रुपए मुअज्जल यानी बाद में अदा करना है. हाज़रीन मजलिस और ख़ास तौर पे सैयद अहमद अली बिन सैयद बरकत अली और डॉक्टर अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल गफ़ूर और जनाब जुनैद अहमद साहब के मौजूदगी में किया. क्या आपने कबूल किया? मैंने कबूल किया. जज़ाकल्लाहु खैरन. मुबारक हो. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. या आलमीन, जो हमने मजलिस का इनेकाद किया मौला इसे कबूल मकबूल फरमा. मौला इसका सवाब हमारे अमल के मुताबिक नहीं, मौला तेरे फजल के मुताबिक अता फरमा. कैसा प्यार तू जताए, कैसे पास मेरे आए, कैसा प्यार. शी इज़ वेरी मैच्योर्ड पर्सन. उसको फैमिली भी साथ में लेके चलना आता है, उसको मुझे भी साथ में लेके चलना आता है. वो मॉडर्नाइज भी है और फेमिनिस्ट भी है. मतलब शी इज़ अ कंप्लीट पैकेज. मतलब उसको हर चीज़ की नॉलेज है और वो बहुत स्ट्रगल करके ऊपर आई है और मैं भी बहुत सारी स्ट्रगल करके ऊपर आया हूँ. सो वो मेरी भी स्ट्रगल समझती है और अपनी भी स्ट्रगल समझती है. मतलब हम दोनों एक दूसरे की स्ट्रगल को काफ़ी अच्छे से समझते हैं. तो मतलब ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसके साथ आप ऐसा बात करो तो समझ में आना चाहिए उसको कि मतलब बहुत एक्सट्रीमली ऑपोजिट कैरेक्टर्स हैं. मैं बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हूँ. इम्पल्सिव इन द सेंस कि कोई भी सिचुएशन होती है, इफ़ समथिंग इज़ नॉट हैपनिंग एग्जैक्टली हाउ आई वांटेड टू बी, तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन इज़ नॉट वेरी गुड. बट ही इज़ नॉट दैट पर्सन. लाइक वो बहुत कामली उस चीज़ को सोचेगा कि व्हाट कैन बी डन, व्हाट कैन नॉट बी डन, हाउ इट विल इम्पैक्ट, इसको चीज़ को कितना टाइम देना है. मैं तो पागल ही हो जाऊँगी. then so that is something, he sometimes becomes my calm in the storm. Like, and I'm very happy she's getting married to a good guy जो उसको पसंद है. I miss her. That's it. ऐसा कुछ चीज़ से मैं ऐसे कोई तुलना नहीं कर सकता कि लाइक इस चीज़ को मैं मिस करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है. बट मैं ये कह सकता हूँ कि आई मिस हर प्रेजेंस. बस हमने यही कहा था कि बच्चे एक दूसरे को अगर पसंद करते हैं और इनका एडजस्टमेंट सही है तो मैंने कहा आगे की लाइफ अच्छी गुजरेगी. क्योंकि बच्चे खुश रहते हैं ना, उनकी खुशी में तो माँ बाप खुश रहते हैं.
उनकी यहाँ खुशी भी में और हमारी वहाँ खुशी भी। है। लड़के के भी और लड़की के भी। मुझे पैसा चाहिए रहता था तो 2 रुपए का समोसा मिलता था और मैं भैया को असेंबली में देखती थी कि काश मुझे दिख जाए और मुझे 2 रुपए मिल जाए। तो इस तरह का, और कई बार मैं भैया के साथ साइकिल से आई हूँ जब मेरा रिक्शा नहीं आता था। तो उसके बाद फिर भैया चले गए घर से, फिर मैं अकेली थी और यही था। फहद भाई मतलब बहुत अच्छे हैं, हेल्पिंग है, और सबसे बड़ी बात कि पढ़ाई में बहुत पूछते रहते हैं हमेशा, तो अच्छा लगता है। भाई हम लोग को एकदम अपने दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं, कभी ये नहीं कि डांटेंगे कुछ करेंगे। हम लोग सेम स्कूल में थे लेकिन मैं कभी उनसे स्कूल में मिला नहीं। जब मैं पैदा हुआ तो वो जा चुके थे। क्या ही कहें। भाई हमारा बाल काटते थे भाई। नहीं भाई बस मेरा बाल काटे हैं और कुछ नहीं किए। भाभी अब भैया हमारे चूज किए तो बेस्ट ही होंगी हमारी भाभी। हमारी पहली भाभी है, सबसे बड़ी है। इनफैक्ट सबसे बड़ी है। हमारे सारे कजन्स में पहली बार उन दोनों को हम लोग की तरफ से लॉट्स ऑफ लव यू बोथ और हैप्पी मैरिड लाइफ। खुश रहे और हमें भी खुश रखे। छोटे हैं हमको भी सम्मान चाहिए उनसे। सम्मान चाहिए भैया भाभी को हम सब की तरफ से। बोलो 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 भाई हमको भूल मत जाइएगा, बस इतना है। भाभी जी के आ जाने से हमको भूल मत जाइएगा। मामू मानी साथ में रहें, खुश रहें, सही से रहें। एक ही विषय से जैसे हो वैसे ही रहो, खुश रहो, इतने खुश रहो जितना भी। आई थिंक फहाद के लिए अगर फिज़ा के प्यार में कोई कंपटीशन होगा तो इट विल बी कैट्स एंड डॉग्स और रैबिट्स और हैमस्टर्स और एनी अदर पेट। सो फहाद, अगर जब भी तुम इस वीडियो को देखो तुम्हें हमेशा याद रखना है, डोंट लेट फिज़ा गेट एनी पेट्स, अदरवाइज तुम्हारा प्यार तो डिवाइड पक्का होने वाला है। फ्लैट पे पड़ी रहती थी, अब मैं वो नहीं कर पाऊँगी शायद, मुझे ऐसा लगता है। बट आई विल ट्राई, मैं फहद को भी दोस्त बनाने की कोशिश करूँगी। तो मैं अभी भी यही बोल रही हूँ कि यार ये तो गलत बात है, तू शादी कर लेगी, मैं हर सैटरडे संडे कहाँ जाऊँगी। फिज़ा एंड फहद, आई विश कि तुम लोग हमेशा बहुत 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 ज़्यादा खुश रहो। एंड फहद, यू बेटर कीप माई फ्रेंड रियली हैप्पी एंड यू बेटर केयर फॉर हर अलॉट। आई नो यू डू, बट स्टिल। एंड आई वॉन्ट कि फिज़ा के चेहरे पे जो स्माइल है वो हमेशा ऐसी ही बनी रहे। दोनों बहुत खुश रहो यार। एंड बाकी तो मैं तो तेरे पास फिर भी आऊँगी वीकेंड पे, चाहे तुम्हें बुरा लगे अच्छा लगे, तुम्हारी प्राइवेसी तुम जानो, मैं तो आऊँगी। मुझे कुछ नहीं मालूम। बस अब मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर ली है। आई थिंक इससे ज़्यादा मैं और झूठ नहीं बोल सकती। कट कट।